करो। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चलो डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन इसमें से आता है 3 मार्क्स का, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कंटिन्यूटी होता क्या है, कि आपके पास में सततता होती क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें चलती हैं, एक तो आपके पास में ग्राफिकल चलता है और एक आपका मैथमेटिकल चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब कि ग्राफिकल बता रहा हूँ कि ग्राफिकल अपन कैसे करते हैं। जैसे किसी कर्व का आपने ग्राफ किया तो वो ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस वो ग्राफ चलना चाहिए। जैसे आपके पास में ये कोई हो गया तो ये ग्राफ आपका ब्रेक नहीं हुआ, सो दिस फंक्शन इज क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका ये ग्राफ आया फिर ये हो गया, तो ये आपका पॉइंट ये यहाँ क्या हो गया, ये आपके पास में डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ग्राफिकली हम ऐसे शो करेंगे कि ये फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूस है या नहीं। अब बात ये आती है कि अपन ये डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो एक्चुअली में क्या है, डिसकंटिन्यूटी होने के लिए क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये जैसे ये कोई पॉइंट आया है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब अब बात आती है कि डिफाइंड से मतलब क्या हुआ, तो इस पॉइंट पर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट मिल सकता है, कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, आयोटा मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं आपके पास में डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर चेक होगी, कहने का मतलब ये हुआ। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक होगी, किसी पॉइंट पर होगी। तो अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, तो x इज इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ π/2 कितना हो गया, 10 π/2। 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी हो गया। इसलिए ये जो 10x है वो x इज इक्वल टू π/2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, असतत हो जाएगा। x इज इक्वल टू π/2 पर क्या हो जाएगा, असतत। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया मैंने, जैसे ये 1 - x दिया, तो क्या आ गया आपके पास में एफ ऑफ 1 कितना है, 1 - 1 दैट इज इनफाइनाइट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो जब 1 पॉइंट लोगे तो 1 पे तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट थोड़ी मिलेगा, इनफाइनाइट कोई मतलब नंबर थोड़ी होता है अपने पास में। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इस तरीके से अपन चेक करते हैं। तो आपको अब कंटिन्यूस पॉइंट पर है कि नहीं है, ये आपके पास में मैथमेटिकल डेफिनेशन में आएगा। क्या समझ में आपको कि मतलब ग्राफिकल में क्या होगा, जब किसी कर्व का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो पेन आपका उठना नहीं चाहिए आपके पास में, ठीक है। मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है वहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे आपके पास में जैसे ये हो गया है ना, जैसे ये पॉइंट हो गया आपके पास, यहाँ ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। अब डिसकंटिन्यूस कहाँ मिलेंगे, जिस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जावे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जावे, ठीक है, कोई आयोटा आ जाए, कोई रियल नंबर नहीं आए, तो ये सब कौन से होंगे आपके पास में, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे। तो एक्चुअली में हमारे जो सिलेबस में है वो आपके पास में मतलब ग्राफिकल नहीं है, मैथमेटिकल अपने पास में है। तो एक्चुअली में इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल आपको आ गया समझ में। ग्राफिकल में क्या होता है आपके पास में कि ग्राफ प्लॉट करने पर उस फंक्शन का जो है ग्राफ अपने उसकी शेप बनाने पर वो उस पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ब्रेक कब होगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, आपके पास इनफाइनाइट आ जाए, तो इस तरीके से जो होगा तो वो वहाँ वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन मैथमेटिकल
बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में आपका, वो आपका मैथमेटिकल ही आता है। तो अब हम कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इसके लिए पहले आपको कुछ थोड़े से लिमिट्स वगैरह सब थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अनिवार्य रूप आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनिवार्य रूप। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, किसी का भी पावर इन्फिनिटी, ETC। ये सब एक अनिवार्य रूप आपके पास में होता है। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास में उसका कर्व का ड्रॉ करोगे तो आपके पास में जो ब्रेक हो जाएगा, जिस पॉइंट पर ये फॉर्म मिलता है वहाँ आपको ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा आपके पास में। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ एक दो लिमिट्स हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो साइन कॉस इनके लिमिट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे ये आ गया, ये लिमिट h पे ले लेता हूँ, चलो मैं, h टेंस टू 0 साइन h/h, ये ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ये साइन का लिमिट है। ठीक है, ये h और ये h सेम होना चाहिए। फॉर्म ये होनी चाहिए 0/0 की फॉर्म। कॉस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0, कॉस h की वैल्यू 1 ही होती है। थर्ड आपके पास में होता है tan का लिमिट, tan h/h ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, फिर आपके पास में फोर्थ एक लिमिट है, आप चाहो तो लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h -1/h को भी आप 1 लिख सकते हो। फिफ्थ आपके लिमिट है एक, ये थोड़ी स्टैंडर्ड याद रख लेना, ताकि 1 + h/h ये भी क्या होता है, 1 होता है आपके पास में। ठीक है, दिस आर द स्टैंडर्ड लिमिट्स जो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर थोड़ा सा एक ये लिमिट बहुत काम की होगी कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, इसकी वैल्यू, साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। तो -1 to +1, और लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे अ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 to +1। ये सेंटेंस की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, एक परिमित संख्या जिसका मान -1 से +1 के मध्य विद्यमान होता है, के मध्य विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का भी यही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस 1/h भी यही आएगा, -1 से +1। लैंग्वेज लिखना है तो वही है, फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 to +1, एक परिमित संख्या है जिसका मान -1 से +1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ साइन इन्फिनिटी, जैसे आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी जब भी आ जाता है तो उसकी जगह क्या लिखना है, -1 to +1, क्लोज इंटरवल में -1 to +1, एक परिमित संख्या जिसका मान -1 से +1 के मध्य विद्यमान होता है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, एक e⁻∞ हमेशा 0 होता है, और e⁻+∞ ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी ताकि क्वेश्चंस करने की अपने को आसानी होगी आप। ठीक है, तो साइन का लिमिट ध्यान आ गया, साइन h/h क्या होता है, 1। ये जो एंगल है वो एंगल नीचे होना चाहिए, तभी जाकर के 1 होगा।
10 के अंदर भी आपके पास में सेम ही है, ठीक है। ई की लिमिट ये हो गई और लॉग की लिमिट आपके पास में ये हो गई। ये दो इंपॉर्टेंट है वापस केस कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/h ऑलवेज क्या होगा, -1 टू +1 होगा, और लिमिट एच टेंस टू 0 cos 1/h क्या होगा, -1 टू +1। ई की पावर -इनफाइनाइट ऑलवेज 0 होता है और ई की पावर प्लस इनफाइनाइट आपके पास में इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगा कि एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। पहले हम कंटिन्यूटी पे आ रहे हैं ना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, सेकंड पार्ट इसका डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा, विल बी कंटिन्यूअस, सतत होगा यदि इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, इसकी गणितीय परिभाषा हो गई कि फलन एफ ऑफ एक्स x बराबर a पर सतत होगा यदि f of x will be continuous at x is equal to a if its left hand limit इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ये तीनों इक्वल आएंगे तभी जाकर के फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब फंक्शन की वैल्यू ए से लेस देन है, ए से कम है, तो वहाँ पर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ आपको ए माइनस एच सब्सिट्यूट करना है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई आपके एच इज इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको लिमिट अप्लाई करने पर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए, अनिर्धारित रूप नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उस फॉर्म को आपको रिमूव करना होगा। राइट हैंड लिमिट हो गया इसका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ये कैसे करेंगे, जब एन एक्स इज ग्रेटर देन ए है, जहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन है वहाँ एक्स की जगह आपको क्या रखना है, ए प्लस एच एंड देन अप्लाई द लिमिट। और थर्ड आपको एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जहाँ इक्वल टू का साइन होगा, क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा, वहाँ एक्स की जगह क्या रखना है आपको, ए रखना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंटिन्यूटी चेक करने का हो गया कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए आपको, ठीक है। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले आपको इजी से अपन चलेंगे, जहाँ इजी से मतलब जहाँ पर आपको फंक्शन डिफाइंड होगा पूरा कि लेस देन है, किसी पॉइंट से लेस देन की वैल्यू दे रखी होगी, इक्वल टू की वैल्यू दे रखी और ग्रेटर देन की वैल्यू अगर आपको दे रखी होगी तो वहाँ अपन उसको निकालें। तो ये 6th चैप्टर है आपका, दिस इज द चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6, तो ये 6.1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं, किसके, 6.1 के फर्स्ट का मैं सी पार्ट बता रहा हूँ पहले आपको, पहले इजी से चल रहे हैं। तो पहले हमने क्वेश्चंस जहाँ जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सी पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल्स टू 3 है, 7 माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 है, और ग्रेटर देन पर आपको दे रखा है,
ग्रेटर देन 3 पे आपको दे रखा है इसने 7 माइनस एक्स दे रखा है, तो x इजिकल टू 3 पर इसके सांतत्यता की जांच करनी है। चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और नॉट। तो जैसे ही कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, क्या कंडीशन होती है, सारा मैथमेटिकली करना है अपने को, थ्योरेटिक आपको ग्राफिकल नहीं करना है ना। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कैसे होंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन है अपने पास में कि कोई फंक्शन, एनी फंक्शन विल कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट x इजिकल टू a, देन LHL इक्वल्स टू f ऑफ a इजिकल टू RHL होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसका LHL निकालेंगे। यहाँ पॉइंट a क्या है, हमारा 3 है। पॉइंट क्या है, कहाँ निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूले के अंदर पॉइंट क्या था, a था। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट के सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट क्या है आपका, x इजिकल टू 3 है। तो अब हम यहाँ 3 पर हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब आपका स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले स्टेप क्या, आपको यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करनी है, आपको पॉइंट लेना है। ये तो a तो जनरल पॉइंट है, आपको किस पॉइंट पे निकालना है, 3 पे निकालना है। तो अपन ने पॉइंट a की जगह क्या है 3, तो कितना आ गया f ऑफ 3 माइनस h। अब आपको फंक्शन किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 माइनस h की। तो 3 माइनस h जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे कि जो लेस देन 3 है उसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज रिप्लेस बाय 3 माइनस h। ये आपको दे रखा है फंक्शन, क्या दिया इसने, व्हेन x इज लेस और इक्वल्स टू 3 है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x क्या है, 7 प्लस x है, इक्वल टू है तो भी 1 प्लस x है, सॉरी, और ग्रेटर देन 3 है, उस समय कितना है 7 माइनस x है। तो अब हम f ऑफ 3 माइनस h निकालें। 3 माइनस h कैसे निकालेंगे, अब लेस देन 3 है, उस समय फंक्शन जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस। तो लेस देन 3 उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 प्लस x। तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट करोगे आप, 3 माइनस h। तो दैट इज 1 प्लस 3 माइनस h। नाउ अप्लाई द लिमिट, ठीक है। अब h की जगह 0 रखना है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये देखना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं h की जगह 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 को इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है ना, मतलब ये फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए आपको। 0 बाई 0 नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, 1 का पावर इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो 1 प्लस 3 दैट इज कितना आ गया, 4। ये हो गया आपके पास में LHL। अब हम ले लेते हैं f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, जहाँ इक्वल टू का साइन है वहाँ x की जगह आपको क्या पुट करना है, 3। तो ये इक्वल टू का साइन ये रहा, तो यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने, 3, क्या आया 1 प्लस 3 दैट इज कितना आ गया, 4। अब आपको चाहिए RHL। RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। फॉर्मूला लिखा पहले मैंने, a प्लस h। a प्लस h का मतलब हो गया आपके पास में a कितना है, 3, तो दैट इज और 3 प्लस h। अब 3 प्लस h कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 से ग्रेटर देन है, वहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 3 प्लस h। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन किसके इक्वल है, 7 माइनस x के इक्वल है। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम, 3 प्लस h। So this result is what, 7 minus 3 plus h, that is 7 minus 3 plus 0, 7 minus 3 that is 4। क्या आ गया आपके पास में, LHL equals to f of 3 is equal to RHL। Hence f of x is continuous at x is equal to 3। अतः f of x बराबर 3 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 आपके पास में।
ठीक है, आया आपको समझ में? तो क्या ध्यान रखना है कंटिन्यूटी वगैरह के लिए, क्या ध्यान रखना है आपको? LHL निकालना है, RHL निकालना है आपको और f ऑफ a निकालना है। तीनों ही इक्वल आने चाहिए। अगर इनमें से कोई दो इक्वल आ गए और थर्ड के इक्वल नहीं है तो भी कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूटी की ये कंडीशन है कि ऑल दिस थ्री कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। LHL इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू RHL ही होना चाहिए। अब इसका आप पार्ट नंबर देखिए, बी पार्ट है, फर्स्ट का ही बी पार्ट है। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन और वो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट का बी पार्ट है कि f ऑफ x इज इक्वल टू आपको दिया है sin x। कब दिया है? व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू 0 और tan x दिया है 0 टू π/2। अब आपको चेक का करना है x इक्वल टू 0 पर शायद चेक करना है। यू हैव टू चेक एट x इक्वल टू 0। डी पार्ट है ये, एट x इक्वल टू 0। फलन दिया है -π/2 से +π/2, सॉरी -π/2 से 0। जब x की वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में है और 0 के इक्वल भी है, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या दिया आपको? sin x दिया है। और 0 से बड़ा लेकिन π/2 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, उस समय की वैल्यू क्या है? f ऑफ x का tan x है। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो LHL में क्या देखते हैं हम? लेस देन। तो लेस देन 0 है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है? sin x है, तो LHL में ये काम आएगा। इक्वल टू का साइन में भी यही है, तो इक्वल टू के लिए भी यही काम में आएगा। ग्रेटर, RHL में क्या देखते हैं? ग्रेटर देन देखते हैं, तो ग्रेटर देन में क्या है? tan x है, तो RHL के अंदर tan x आपका यूज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? LHL। फॉर्मूला लिखना है पहले स्टेप में आपको। फॉर्मूला इज व्हाट? f ऑफ a माइनस h। क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है आपका? 0 है, ये हो गया 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन है, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है? sin x है। तो यहाँ x की जगह क्या पुट करना है आपको? 0 माइनस h। क्या पुट करना है? 0 माइनस h। तो क्या आ जाएगा? sin 0 माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस h। अब sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा ही होता है। ये वैल्यू डाल दिया आपने sin 0। sin 0 कितना होता है? 0। अब सेकंड आपने लिया f ऑफ 0, तो इक्वल टू 0 पे यही है, तो क्या आ जाएगा? sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आपको चाहिए RHL। f ऑफ a प्लस h। a क्या है यहाँ बताइए आप? 0 है, पॉइंट है ना, तो 0 प्लस h। अब 0 प्लस h कैसे निकालेंगे? ग्रेटर देन 0 देखना है, तो 0 से बड़ा है, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है? tan x है। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या पुट किया? जहाँ x है वहाँ क्या पुट किया? 0 प्लस h, तो ये हो गया 0 प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, 0 प्लस h h ही रहेगा। अब लिमिट अप्लाई करना है, तो वही आपको ध्यान रखना है। लिमिट अप्लाई करने से पहले देखना है कि यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है। tan 0 कितना होता है? 0 ही होता है। तो क्या कंडीशन आ गई आपके पास में? LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL। Hence f of x is continuous at x equals to 0। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस हो गया। LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो गया? ये सतत है। x इक्वल टू 0 पर क्या आ गया? सतत। ठीक है, तो इजी है।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, इसका जी पार्ट है। जी पार्ट आपके पास में है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए व्हेन एक्स इज लेस देन ए है। इक्वल टू ए पे आपको 0 है और x इज ग्रेटर देन ए पे आपका a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो कहाँ चेक करना है, x इज इक्वल टू ए पर आपको इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHL। LHL का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब पॉइंट ए लेते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट ए आपका यही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h कैसे निकालेंगे, आपको लेस देन a देखना है। लेस देन a उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। तो यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच। तो ये आ जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, दैट इज। अब लिमिट अप्लाई कर दो आप, h की जगह क्या लिख देंगे हम, 0। तो क्या आ जाएगा ये a माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, दैट इज a स्क्वायर बाई a माइनस ए 0 आ गया आपके पास। f ऑफ a देख लीजिए, f ऑफ a पर 0 ही है, f ऑफ a पर डायरेक्ट ही दे रखा है इक्वल टू a, उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है। इसके बाद हम लेंगे इसका RHL। RHL का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a प्लस h मतलब a से ग्रेटर देखना था, a से ग्रेटर है, उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन फंक्शन क्या है, a माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ उठा कर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ a प्लस एच पुट कर देंगे, ए क्यूब अपॉन ए प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट इज क्या है, a माइनस ए क्यूब अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर, a माइनस ए 0 हो गया, तीनों इक्वल हो गए। LHL इज इक्वल टू f ऑफ a इक्वल्स टू RHL, इसलिए x बराबर a पर क्या हो गया, सतत, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था, इसका जी पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ, इसका ए पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ए पार्ट है, ए पार्ट थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, उसमें कुछ आपके पास में लिमिट्स वगैरह कुछ काम आएगी, कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे आपके पास में। तो ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट है आपका एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, फर्स्ट का ए पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू आपको दिया है एक्स 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 है और व्हेन x इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे उसमें के अंदर क्या था कि जो फंक्शन था वो डिफाइंड था, लेस देन, अब इंडिविजुअल दे रखा था आपको, लेस देन दे रखा था, इक्वल टू दे रखा था और ग्रेटर देन आपको दे रखा था।
अब आपके पास में क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है जहाँ नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, आइदर ग्रेटर देन जीरो है आइदर लेस देन जीरो है, उस समय फंक्शन की वैल्यू है। इसके लिए आपको LHL में भी यही लेना पड़ेगा और RHL में भी आपको यही लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका LHL ले लिया, वही फॉर्मूला लिखना है। पहली स्टेप क्या है आपकी, राइट डाउन द फॉर्मूला हियर। LHL क्या आ गया, f ऑफ a माइनस h। a कितना है, 0 माइनस h नॉट इक्वल टू है 0 माइनस h का मतलब क्या, 0 से लेस देन है। तो ये क्या कह रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू का जब भी दे रखा था तो LHL में भी उसी फंक्शन को लेना है और RHL में भी उसी को ही आपको लेना है, केवल इक्वल टू पे आपको अलग से डिफाइंड होगा। तो नॉट इक्वल टू तो LHL में भी यही है, तो यहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या पुट करना आपको, 0 माइनस h। ये आ गया 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर हो गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना पड़ेगा, लॉग 0 भी हमेशा इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, लॉग 0 इज योर इनफाइनाइट होता है आपके पास में, ये ध्यान में रखना आपको। नहीं, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हाँ इनफाइनाइट में आएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी होता है लॉग 0। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा इनफाइनाइट। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए ये स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ इन्फिनिटी आपको लिखना नहीं है, ये मैंने समझने के लिए बताया आपको। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, अगर लिमिट अप्लाई किया तो ये -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, जब भी लिमिट अप्लाई करने पर साइन इनफाइनाइट कॉस इनफाइनाइट आता है तो आपको क्या लिखना है, अ फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1 के बीच। अब आपने लिमिट अप्लाई किया तो ये तो गया 0 और ये हो गया ये 1/3 इंटू ये क्या आएगा, -1 से +1। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा आपको, और f ऑफ 0 आपके पास में 0 ही है। इसी तरीके से अब हम इसका RHL ले रहे हैं। RHL कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a क्या है, 0 है, f ऑफ 0 प्लस। तो RHL में भी